वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लेडीज जैकेट की डिजाइन। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। दो कलर को मैंने इसमें यूज किया है। कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पूरी पॉकेट वाली जैकेट मैंने बनाई है जो कि काफी ज्यादा डिमांड में होती है। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास पॉकेट्स बनाने के लिए, तो मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा पीस है। बिल्कुल अलग पैटर्न बनाया हुआ है इस बार। तो आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैकेट कैसी है। उससे पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग बता देती हूँ। तो इसको बनाने में मुझे जो ऊन लगी है वो लगभग आई थिंक 450 ग्राम ऊन लगी है। तो मैंने यहाँ क्लिप लगा दी है मेजर करते हुए, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज है तो मैंने डबल एक्सल साइज में बनाई है, सो इसलिए ऊन भी ज़्यादा लगी है। बट अगर आप इसे छोटा साइज बनाएंगे तो डेफिनेटली ऊन आपको कम लगने वाली है। लगभग लगभग आपको बराबर ही ऊन लगेगी इसमें। व्हाइट कलर जो मैंने यूज किया है वो थोड़ी सी ज्यादा मे बी लग सकती है, और जो दूसरा कलर है वो इससे कम लगेगी। बाकी मैंने इसमें दो क्रोशा हुक को यूज किया है। 3.5 mm की क्रोशा हुक से मैंने पूरा जैकेट बनाई है, और इसे 1 नंबर पतली मीन 3 mm की क्रोशा हुक से मैंने इसके बॉर्डर को बनाया हुआ है। तो आप भी अगर जिस नंबर की भी क्रोशा हुक को यूज कर रहे हैं उसे 1 नंबर छोटे से ही बॉर्डर बनाए तो बॉर्डर की खूबसूरती और ज्यादा अच्छी होगी, बॉर्डर और भी ज्यादा अच्छा बन के रेडी होगा। तो चलिए फिर आपको दिखा देती हूँ कि कैसी है जैकेट। और हाँ, अगर आप में से कोई भी इसे परचेज करना चाहते हैं, मीन्स खरीदना चाहते हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक डीएम कर दीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। जहां टाइटल लिखा हुआ है उसी के पास मोर लिखा होगा, उस मोर को टच करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आप वहां से उस लिंक से क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर पहुंच सकते हैं। वहां एक डीएम करके इस खूबसूरत सी जैकेट को ले सकते हैं। चलिए फिर दिखाती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जैकेट कैसी लगी। तो ये देखिए, ये है वो जैकेट जो मैंने इस बार बनाई है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पीस। ऊपर मैंने व्हाइट कलर को यूज किया है। पूरी डिजाइन मोरपंख वाली डिजाइन बनी है। नीचे का बॉर्डर बिल्कुल अलग तरीके का है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है। काफी लॉन्ग बनी है इसलिए इसमें ऊन ज्यादा लगी हुई है। पूरा फ्रंट का ये लुक है। राउंड शेप में मैंने इसका नेक बनाया है। नेक भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत है। पास से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, फिटिंग इसके आर्म होल वगैरह की आप सब देख सकते हैं कितना फिट ये बनकर। एक्सल और डबल एक्सल दोनों ही जिसको भी चाहिए वो ऐसे खरीद सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट लुक। बैक से अगर मैं दिखाऊं इसको तो बैक से कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक सा पीस है। तो इस तरीके का पीस ना अलग कलर में मैंने पहली बार बनाया है, जिसमें बॉर्डर अलग कलर से बना हो और ऊपर का डिजाइन अलग कलर से हो, प्लस इसका जो फिनिशिंग वर्क हो ये बिल्कुल बॉर्डर वाले कलर का हो। तो बिल्कुल रेडीमेड लुक में मैंने इसे बना के रेडी किया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फिर बताती हूँ कैसे बनाना है इसे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताती हूँ आपको कि कैसे बनाया है इस खूबसूरत सी जैकेट को। तो यहाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ की है 3 प्लाई की वूल। अगेन ये ओसवाल माइक्रो वूल है और 3.5 mm इस 8 नंबर का क्रोशा हुक मैंने इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले इसमें चेन बनाएंगे, तो आपको चेन जो बनानी है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बनानी है। 12 के मल्टीपल में चेन बनेगी, मीन्स 12 12 12 करके चेन बनेगी जितनी भी लंबी आपको बनानी है। और उसके बाद फिर इसमें 5 चेन और ऐड करनी है। तो मैं इसमें टोटल 108 चेन में बनाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके मैं 108 चेन बनाऊँगी। और फिर उसके बाद उसमें 5 चेन और ऐड करेंगे। तो आपको जितनी भी बनानी है 12 के मल्टीपल में, मीन्स अगर 96 चेन में बनाना है तो उसमें 5 चेन ऐड कर लें, या फिर 120 चेन में बनाना है तो फिर उसके बाद एक 5 चेन ऐड कर लें। तो इस तरह से बनेगा। टोटल मैं 108 + 5 इसमें चेन बना के रेडी करूँगी, मीन्स 113 चेन में बना के इसमें रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 113 चेन बना के रेडी कर ली है। अब इसमें 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशा, फर्स्ट डबल क्रोशा के लिए स्किप करेंगे और 4th नंबर वाली जो 4थे नंबर की चेन है इसमें डबल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद जितनी भी आपने चेन बनाई हुई है सब में एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 3 चेन को अगर मिला के मैं बताऊं तो आपकी इसमें टोटल 3 चेन यहाँ हो गई और ये हो गई चौथी और पांचवी। ठीक है, इस तरह से आपने 5 चेन और ऐड की थी तो 108 चेन के बाद तो 108 नंबर यहाँ पे हो गया, 109 110 और 111 इतना आपका टोटल इसमें डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी और पूरे में एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी। तो इस तरह से मैंने पूरे में डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। ठीक है, अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशा है इसमें एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे।
एक सिंगल क्रोशा, ठीक है। फर्स्ट नंबर वाली में बनाएंगे 2 चेन और यहाँ पे 2 बार लूप लेंगे। 2 बार लूप इसलिए लेते हैं, जब ट्रिपल क्रोशा बनानी होती है तो 2 बार लूप लेते हैं, तो मैंने 2 बार लूप लिया है। 1 2 3 4 5, 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली जो डबल क्रोशा है इसमें एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 बार ओवर किया, फिर 2 लूप ओवर किए, फिर 2 लूप ओवर किए। 3 बार में हमने लूप्स को ओवर किया है तो इसे ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे, अगेन 2 लूप लेंगे, सेम प्लेस पे जहाँ पे बनाया है इसी स्पेस पे डालेंगे और ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो टोटल हमें ऐसे 5 बार करना है। 2 बार हो गया, अगेन 2 चेन, ये हो गई तीसरी ट्रिपल क्रोशा, 2 चेन, ये हो गई चौथी, फिर से 2 चेन और ये हो गई पांचवी। टोटल 5 ट्रिपल क्रोशा हमें एक स्पेस से बना के रेडी करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बना ली। 2 चेन बनाएंगे अगेन, फिर से 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली में एक सिंगल क्रोशा से इसे ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, 5 स्किप करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 नंबर वाली में 5 बार ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे और हर ट्रिपल क्रोशा के बाद हमें 2 चेन का स्पेस देना है। 2 3 4 5, ठीक है। फिर से लास्ट में 2 चेन बनाएंगे, 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली में इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से ये डिज़ाइन जो फर्स्ट रो है हमारी कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। तो बना के एंड इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में बिल्कुल लास्ट वाली ही आपकी 6 नंबर की हाफ डबल क्रोशा होगी जिसमें आपको अपने वर्क को सिंगल क्रोशा से ऐड कर देना है, जैसे बाकी ऐड किया, ठीक है। 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब ये आपको स्पेस दिख रहा है तो इसमें डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो लूप ले लिया है मैंने, इसमें डालेंगे और तीनों लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे। ये हो गई हाफ डबल क्रोशा। अब टोटल हमें 6 डबल क्रोशा हाफ डबल क्रोशा बनानी है। यहाँ तक ये जो 5 ट्रिपल क्रोशा है इसमें बीच वाला है तो यहाँ तक 6 बनेगी। एक ये बन गई, एक जस्ट ट्रिपल क्रोशा के ऊपर बनाएंगे, 2, फिर चेन स्पेस में 3, फिर ट्रिपल क्रोशा के ऊपर 4, फिर चेन स्पेस में 5 और ये हो गई हमारी बीच वाली ट्रिपल क्रोशा है तो इसमें बनाएंगे 6 नंबर वाली, ठीक है। 6 ट्रिपल क्रोशा हो गई। बीच में आपको टोटल 3 ट्रिपल क्रोशा बनानी है तो एक ये हमने बना ली है, ये हो गई दूसरी और सेम इसी प्लेस पे बना लेंगे तीसरी। बीच वाले में टोटल 3 ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी होंगी। अगेन अब इधर वाला है तो एक बनाएंगे चेन स्पेस में, एक बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा पे, फिर से एक बना लेंगे चेन स्पेस में, एक बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा में और एक बनाएंगे यहाँ चेन स्पेस में। ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हुआ। सेम प्रोसेस को सारे में करना है हमें। फिर से ये दूसरा पैटर्न है, बीच की सिंगल क्रोशा में कोई वर्क नहीं होगा, डायरेक्ट आपको चेन स्पेस में आना है और यहाँ पे बना लेनी है हाफ डबल क्रोशा। 1 2 3 4 5। बीच में जब 6 नंबर वाली बनाएंगे तो उसमें हमें 3 बनानी है। एक बना ली, फिर इसी प्लेस पे डालेंगे, दूसरी हो गई, इसी प्लेस पे डालेंगे, तीसरी हो गई। बीच वाली में हमें 3 बनानी है। 5 इधर बनेगी, 5 इधर बनेगी, बीच में 3 बनेगी। फिर से एक चेन स्पेस में, एक ट्रिपल क्रोशा में, एक बनेगी चेन स्पेस में, एक बना लेंगे ट्रिपल क्रोशा में, अगेन एक बना लेंगे चेन स्पेस में। तो ये देखिए इस रो में भी पहले मैंने पूरे में हाफ डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब एंड पे हूँ, यहाँ पे 6 बन चुकी है। लास्ट वाली सिंगल क्रोशा आपकी बची हुई है तो इस वाली सिंगल क्रोशा में हमें एक हाफ डबल क्रोशा बना लेनी है, ठीक है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर देंगे।
टर्न करने के बाद अब यहाँ पे पहली जो हमारी डबल क्रोशिया है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया है, इसे स्किप करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये चेन लूप देख रहे हैं, तो इस सेकंड वाली, पहली वाली स्किप कर देंगे। जो दूसरी वाली है इसके इस वाले लूप को उठाएंगे हम नीचे वाले, और यहाँ पे बना लेनी है हाफ डबल क्रोशिया। एक नेक्स्ट वाली को का ये जो देखिए लूप है, ये चेन आपको दिख रही है सेकंड वाली की, इसकी भी नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहली वाली हमने स्किप कर दी है, दूसरी वाली से सेम वर्क को करना है। 1 2, थर्ड वन में भी सेम करेंगे। 4 5, और ये आ गई हूँ मैं सबसे सेंटर वाली में। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा बिल्कुल बीच वाला है इसमें आ गई हूँ। तो इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई थी इसमें, तो सबसे सेंटर वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है इसमें हमें फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इधर हमने 6 बना ली, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बीच वाले में छठी हो गई। फिर सेम ही प्लेस पे एक और बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पे एक और बनाएंगे। ठीक है, जैसे नीचे बनाया था हमने, पहले 5 बनाई थी, फिर बीच वाले में 3 बनाई थी, सेम वैसे ही बनाना है। इधर से पहले 5 बना ली, 1 2 3 4 5, और बीच वाली में 3 बना ली, और फिर से अब इधर 5 बना लेंगे। 1 2 3 4, और ये हो गई 5। अब ये जो लास्ट वाली है इसे हमें स्किप कर देना है, इसमें कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, इसे स्किप करने के बाद अब सेकंड वाला जो पैटर्न है इस पे आएंगे और इसमें भी सेम वर्क को करेंगे। पहली वाली इसकी फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसकी लास्ट वाली हमने स्किप कर दी। अब यहाँ से सेकंड पैटर्न स्टार्ट है। ठीक है, तो इसकी भी फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे और सेकंड वाली से हमें सेम वर्क को करना है। मीन्स इसकी चेन को नीचे से उठाना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। 1, पहले 5 बना लेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, 5 बनाने के बाद अब जब सेंटर वाली में आएंगे, बिल्कुल बीच वाली में, तो बीच वाली में हमें 3 बना लेनी है। 1 सेम ही प्लेस से डालेंगे, 2 फिर से सेम प्लेस से डालेंगे, 3। ठीक है, बीच वाली में हमें 3 बना ली। अगेन दूसरे साइड फिर से 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। लास्ट वाली स्किप कर देंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। ये है हमारा बैक साइड। फ्रंट से अगर आपको दिखाऊं तो वर्क हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लुक ये दे रहा है। सो ये हो गई हमारी तीसरी रो। थर्ड रो के बाद अभी फोर्थ रो में फिर से डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होगी, तो इस रो को भी ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो अगेन मैंने ये पूरा बना के रेडी कर लिया है पूरी रो के बाद। अब यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है, सॉरी 2 चेन हमने यहाँ पे बनाई थी, तो सेकंड नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 5 चेन और बनाएंगे। 2 3 4 5 6। एक पहले बनाई थी, 5 बाद में बनाई, टोटल 6 चेन हो गई। 2 बार लूप लेंगे और अब ये देखिएगा यहाँ पे ये है हमारा बीच वाला जो 3 सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनी थी, ये हमारी है बीच वाली। इसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हमारे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बची हुई है। तो एक स्किप करेंगे यहाँ पे, 1 और 2 स्किप करेंगे, और जो थर्ड नंबर वाली है इसमें डाल के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे। मीन्स 2 बार लूप लेंगे, सिर्फ तीसरा वाला लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहेगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, 2 बार लूप लिया, इधर से 2 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, थर्ड नंबर वाली में 2,
बार लूप ओवर करेंगे, तीसरा वाला लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। फिर से लूप लेंगे और अब यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशा को स्किप करेंगे और सेकंड नंबर वाली में मीन्स उसके बाद वाली में हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 लूप है, इन तीनों लूप्स को हमें एक साथ ओवर कर देना है। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के एक स्किप करेंगे और इसके बाद वाली ये हमारी सेंटर वाली हाफ डबल क्रोशा है, जो बिल्कुल बीच में हमने 3 बनाई थी ना, उसमें जो बीच में पड़ती है वो वाली हाफ डबल क्रोशा है ये। तो इसमें हमें बना लेनी है एक डबल क्रोशा, ठीक है। 5 चेन के बाद एक डबल क्रोशा, फिर से 5 चेन, 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अगेन 2 बार लूप लेंगे और इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 नंबर वाली है, इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाली में एक हाफ ट्रिपल क्रोशा आधी बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, एक स्किप करेंगे, ट्रिपल क्रोशा आधी ही बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, अब यहाँ पे 1 और 2 स्किप करेंगे और सेंटर वाली जो बिल्कुल बीच में यहाँ पे देखिएगा इसमें आ जाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशा इसमें बनाएंगे, ये भी आधी बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, सेंटर वाली के बाद फिर 2 स्किप करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशा आधी ही बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, अब यहाँ पे एक स्किप करेंगे और एक स्किप करके अगेन एक ट्रिपल क्रोशा आधी बनाएंगे। टोटल 5 बनाई है। पहले हमने 2 बार एक एक स्किप किया है, यहाँ एक स्किप किया है, यहाँ एक स्किप किया है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बीच में बनाने का नंबर आता है तो उसके दोनों साइड 2 स्किप है, इधर भी 2 स्किप किया है, इधर भी 2 स्किप किया है। फिर यहाँ पे एक स्किप करके ट्रिपल क्रोशा बनाई है और अब जो सेंटर वाला बनेगा वो भी एक स्किप करके बनेगा। ये 5 जब हो जाएंगी ट्रिपल क्रोशा तो एक साथ लूप को ओवर कर देंगे और यहाँ पे इसे बांध देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन के बाद अब यहाँ पे बीच वाली में जो ये उठा वाला पार्ट होता है, सेंटर वाली में हमें बनानी होती है डबल क्रोशा। तो इस सेंटर वाली में हम डबल क्रोशा बना लेंगे यहाँ पे, ओके। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के अगेन ये वाला पार्ट करेंगे। तो इस पार्ट के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, 2 बनेगी आपकी एक एक स्किप करके। सेंटर में बन चुका है, एक स्किप करके पहली हमें बनानी है ट्रिपल क्रोशा, आधी ही बनानी है क्योंकि क्लस्टर बनाना होता है। फिर से लूप लेंगे, अगेन एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में एक ट्रिपल क्रोशा आधी बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे और अब यहाँ पे 2 स्किप करेंगे और आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर वाली में, ठीक है। बिल्कुल बीच में आएंगे और बिल्कुल बीच में आके यहाँ पे बना लेंगे आधी हाफ डबल ट्रिपल क्रोशा। लूप लेंगे, अगेन 2 स्किप कर देंगे, सेंटर के दोनों तरफ 2 स्किप होगी, यहाँ भी 2 स्किप करेंगे और आ जाएंगे 3rd नंबर वाली में। यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशा आधी ही बनेगी। फिर से लूप लेंगे, एक स्किप करेंगे और इसके बाद वाली में आएंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा आधी बना के अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। क्लस्टर बन के रेडी हो गया। बांध लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनाएंगे और ये जो सबसे सेंटर वाली हाफ डबल क्रोशा है इसमें बना लेंगे एक डबल क्रोशा। ओके, फिर से 5 चेन बनाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारी डिज़ाइन, ठीक है। और कितनी खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन ये लग रही है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो इस तरह से इस रो को भी बना के ओवर करेंगे। ये वाली रो बना लेती हूँ, फिर इसके आगे बेसिकली वो 4 रोज़ हैं जो हमें बना के रेडी करनी है। मीन्स यही 4 रोज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, ठीक है। 4 रो में डिज़ाइन बन के रेडी होती है। एक बार डिज़ाइन यहाँ से खुलती है, 2 बार हाफ डबल क्रोशा वाला पार्ट बनता है और चौथी बार में आपकी ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे बंद हो जाती है। अब जहाँ हमने इस डिज़ाइन को बंद किया है वहीं से हमें फिर से नई डिज़ाइन खोलनी है, मीन्स ये वाली, ठीक है। ये वाली डिज़ाइन खोलेंगे जहाँ पे हमने बंद किया है और फिर से इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो अब मैं फिर से आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट रो है आपको कैसे रिपीट करना है
डिज़ाइन के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिज़ाइन कैसी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिएगा डिज़ाइन बंद है, ठीक है। ये ट्रिपल क्रोशिया तीनों क्लस्टर का बंद है। तो जहाँ जहाँ सारी क्लस्टर्स हमने बंद किए हैं वहाँ वहाँ हमें डिज़ाइन बनानी है। तो बेसिकली यहाँ भी क्लस्टर बंद है, तो यहाँ भी हमें डिज़ाइन ही बनानी है। और ये जिगजैग बनती है, देखिएगा जैसे पहले यहाँ डिज़ाइन खुली थी, अब डिज़ाइन यहाँ खुलेगी, फिर उसके बाद डिज़ाइन जस्ट इसी के ऊपर खुलेगी, फिर इस इधर खुलेगी। तो ये ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप का बनेगा आपका। ये जो पार्ट है, ये जो लहर वाला, ये कुछ ऐसा ही बन के रेडी होगा। तो वो आप अपने आप ही कर लेंगे, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो सिर्फ आपको सेम वही करना है, जहाँ पे डिज़ाइन बंद है वहाँ पे नई डिज़ाइन खोल देनी है। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बना हुआ है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बना लेना है यहाँ एक ट्रिपल क्रोशिया के लिए चेन। तो एक ट्रिपल क्रोशिया के लिए चेन लगभग हमें 5 से 6 चेन बनानी होती है। तो मैं 5 बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया हो गई और 2 चेन एज अ स्पेस हो गई, ठीक है। वर्क को टर्न करेंगे। स्टार्टिंग में हमें 3 ही बनानी है। जब जिगजैग वाला दूसरे टाइम में आएगा तो 3 ट्रिपल क्रोशिया ही बन के रेडी होती है। यहाँ पे 2 बार लूप ले लिया और जहाँ पे अपनी ट्रिपल क्रोशिया को हमने बांधा है, ठीक है, यहाँ पे इसी पॉइंट पे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। खोलने के टाइम पे हमें 2 चेन का स्पेस दे के बनाना होता है। बंद करने के टाइम पे हमें क्लस्टर बनाना होता है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने आधी ही बनाई है, ठीक है। आधी इसलिए बनाई है क्योंकि अब बिल्कुल कॉर्नर पे बना है। जिगजैग बनता है ना, तो एक बार आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बार आपका कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो जब आपका कॉर्नर से स्टार्ट होगा तो आपको 3 ही यहाँ पे बंद करनी है और 3 ही खोलनी है। दो चेन बनाएंगे जैसे इसमें बनाई थी। ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना के इसे हमें ये वाला जो डबल क्रोशिया बनाई है एक सिंगल, इसमें हमको ऐड कर लेना है सिंगल क्रोशिया से ही, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के अब यहाँ पे देखिएगा हमारी ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बंद है, तो इसी के बीच में डालेंगे और 5 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन का स्पेस देते हुए बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, सेम इसी प्लेस से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना ली। फिर से 2 चेन सेम प्लेस पे डालेंगे, ये हो गई तीसरी। 2 चेन अगेन सेम प्लेस पे डालेंगे, ये हो गई चौथी। 2 चेन और फिर से सेम प्लेस पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 5 यहाँ पे हमने बना के रेडी की, ये देखिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको खोलना है तो वैसे ही ऐसे ही खुल के रेडी होगा। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमने लॉक किया है वहीं पे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन का स्पेस देते हुए। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, टोटल 5 बार बनाएंगे। 2 3 4 और 5। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अगेन सिंगल क्रोशिया से इस डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे। तो अब ये देखिए, देखा, सेम ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वही अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे 2 चेन से ऐड किया था वैसे ये भी 2 चेन से यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये रो बना लेनी है, फिर आपको हाफ डबल क्रोशिया वाली रो जैसे हमने बताई है वैसे बनानी है। उसके बाद फिर ये वाली रो जैसे बताई है वैसे बनानी है। जब आप ये वाली रो बनाएंगे ना तो आपका जो क्लस्टर बन के रेडी होगा, मीन्स जो बंधेगा यहाँ पे, वो इस वाले पॉइंट पे आएगा। जब इसे और इसे आपस में करके आप बांधेंगे तो यहाँ पे आएगा, जस्ट आपकी फर्स्ट वाली के ऊपर इस वाले पे। तो उसमें आपको सेम वही करना है जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था फर्स्ट वन वाली पे। 2 चेन बना के यहाँ से हमें नई डिज़ाइन को खोल देना है। जैसे यहाँ पे 2 चेन बनाया था, पहले में सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 2 चेन बनाया, फिर नई डिज़ाइन खोल दी। तो जब यहाँ पे क्लस्टर का पॉइंट बन के रेडी हो जाएगा जस्ट इसी के ऊपर, तो आपको
कॉर्नर से 2 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन, और यहाँ जहाँ पे पॉइंट बना है वहाँ से आपको नई डिज़ाइन खोल देनी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, और जितना बड़ा आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना आर्म होल से नीचे तक बना के रेडी करना है उतना बना के पहले इसे रेडी कर लीजिए। ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक। ठीक है, फ्रंट कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। तो मैं इसमें बना के रेडी कर लेती हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग, फिर आपको दिखाती हूँ और तब आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। सो जैसे 2 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बनाई थी इस जगह पे, सेम वैसे ही 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। और अब हमें अगेन 4th नंबर रो जो हमारी क्लस्टर वाली होती है उसको बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे पहले एक चेन बना के जो सबसे पहली वाली आपकी डबल क्रोशिया, तो ये जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पे देखिएगा, जब आप हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए बिल्कुल एंड पर आएंगे लास्ट में, तो लास्ट में आपको यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 2 इसलिए क्योंकि ये सेंटर वाली है जो हमने आधी ही बनाई है। जैसे ये 5 का एक प्रोसेस होता है, तो ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है वो ये इसके ऊपर वो डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनती है जिसमें हम 3-3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये आधी ही है, तो इसके ऊपर 2 बनाएंगे। तीसरा वाला हिस्सा इसके आगे होता अगर तब बनता, तो यहाँ पे 2 ही बनाई है। अब सेम प्रोसेस को इधर करेंगे, 2 चेन बना के सेम जो पहली वाली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, या सिर्फ 2 चेन बना के इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। या 3 चेन बना लीजिए एज अ डबल क्रोशिया। एक स्किप करेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया की तरफ यहाँ पे 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे इसमें बनाते थे डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन बना के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 चेन बनाने के बाद एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे, फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट वन वाली में ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे, और इसके बाद 2 स्किप करके जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे आएंगे, हाफ डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया आधी बनाएंगे। ठीक है, इस साइड भी 2 स्किप करके तीसरी वाली में आधी बनाएंगे, और इसके बाद एक स्किप करके आधी बनाएंगे। अब जब 5 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगी तो सबको एक साथ हमें ओवर कर देना है। एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, और 5 चेन बनाने के बाद ये जो बीच वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया है सेंटर वाला, इसमें हमें बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और यहाँ से अगेन स्टार्ट करेंगे। एक स्किप करेंगे, आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक स्किप करेंगे, आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे सेंटर वाली में, आधी ट्रिपल क्रोशिया, 2 स्किप करेंगे, आधी ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, एक स्किप करेंगे, आधी ट्रिपल क्रोशिया। 5 हो गई ट्रिपल क्रोशिया, पाँचों को एक साथ ओवर कर देंगे। अब बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको इसलिए बता दिया जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसे बनाने में कि कैसे ये बनेगा। तो जस्ट ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर बन गया। अब ये जो नया पार्ट बनेगा, यहाँ जो आपने चेन बनाई है इसमें फर्स्ट नंबर वाली चेन पे सिंगल क्रोशिया बन जाएगी, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको नया पैटर्न स्टार्ट कर देना है। मीन्स नया फूल जो है वो ओपन कर लेना है, जिसपे 5 ट्रिपल क्रोशिया 2-2 चेन बना के बनती है जो आपकी फर्स्ट रो में बनी थी। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको रिपीट करना है और इस तरीके से आपकी ये डिज़ाइन बन के रेडी होती है। ये एक डिज़ाइन कुछ आपकी, ये पूरा जो फ्लावर है ये एक डिज़ाइन है। सेम ऐसे ही आपको बाकी का भी बनाना है, और जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना के रेडी। यहाँ मैंने पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है जैसे आपको बताया था, और टोटल मैंने इसमें 1 2 3 डिज़ाइन पूरी बनाई है, और चौथा वाला जो पार्ट है वो मैंने आधा ही बनाया है। तो अब जिस वाले पार्ट में हमारा वर्क पूरा सीधा हो जाता है ना, उस वाले पार्ट तक हमें बना के इसे रेडी कर लेना है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम इसी प्लेस से हमें डालना है और वर्क को टर्न करके ये जो फर्स्ट नंबर वाली है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन है तो चेन में हमें बना लेनी है 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया। एक बना लेंगे जस्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर, फिर से 5 बनाएंगे चेन में, 1 2 3 4
5 और एक बनाएंगे जस्ट ये जो सिंगल क्रोशा है इसके ऊपर। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके ऊपर फिर दूसरी डिज़ाइन बताऊंगी। तो इस तरह से पूरे में सिंगल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन बना के अब धागे को यहाँ से हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमारा बॉर्डर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। और अब इसके बाद ऊपर की डिज़ाइन बनानी है। ऊपर के डिज़ाइन के लिए मैं इसमें वाइट कलर को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर वाली आपकी सिंगल क्रोशा है इसी में वाइट थ्रेड को हमें ऐड कर लेना है। और यहाँ पे वाइट थ्रेड को ऐड करके 1 2 3 चेन बना ली। ये हमारी पहली डबल क्रोशा हो जाएगी। दूसरी वाली में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और थर्ड नंबर वाली में भी एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, टोटल 3 डबल क्रोशा यहाँ बना के रेडी करनी है। 3 डबल क्रोशा के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में फिर से 3 डबल क्रोशा, एक उसके बाद वाली में, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में आपको तीन डबल क्रोशा बना लेनी है। एक डबल क्रोशा सब में बनानी है। अगेन 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के 3 स्किप करेंगे और उसके बाद 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे। ये देखिए ये रो ऐसे ही बनेगी, सेम ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया। अब इसको यहाँ पे हमें छोड़ देना है और अगेन इधर फिर से आपको धागे को या तो ऐड कर लीजिए, ठीक है। जो इस साइड पे आ जाएंगे जिधर हमारा ये वाला जो थ्रेड है ग्रीन वाला, उसे आपको इसी साइड पे फिर से ऐड करना है जिस साइड पे आपका वाइट वाला थ्रेड है। तो यहाँ पे मैंने धागे को ऐड कर लिया है। और अब ये देखिएगा ये जो लास्ट वाली हमने डबल क्रोशा बनाई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मेरे पास 1 2 3 के बाद एक सिंगल क्रोशा बची थी। तो इसमें डबल क्रोशा जब बनाएंगे तो इसे आधी बनाएंगे और इसके बाद आपको इसे ओवर कर लेना है इस वाले कलर से, जो आपका दूसरा कलर है उससे आप इसे ओवर कर लीजिए। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करके अगेन इसी सिंगल क्रोशा में एक सिंगल क्रोशा पहले बना लेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 ये जो 3 चेन बनी है जस्ट उसी के ऊपर आपको 3 चेन बनानी है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशा है तो पहली और दूसरी डबल क्रोशा के बीच में डालेंगे और सिंगल क्रोशा से इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नीचे आपकी 3 चेन वाइट कलर की है, उसके ऊपर आपकी सी ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा से ऐड करने के बाद 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 चेन बना के दूसरी और तीसरी डबल क्रोशा के बीच में इसे सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अगेन पहली दूसरी डबल क्रोशा के बीच में ऐड करेंगे। 5 चेन बनाएंगे, दूसरी और तीसरी डबल क्रोशा के बीच में ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन पहली और दूसरी डबल क्रोशा के बीच में ऐड करेंगे। मीन्स जहाँ 3 चेन बनी हुई है उसके ऊपर आपको 3 चेन ही बना लेनी है। 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के इसमें ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस रो को ऐसे ही ओवर करेंगे, ठीक है। ये रो ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सेम पैटर्न को बना के रेडी कर लिया, ठीक है। इस तरह से सेम डिज़ाइन बना ली। एंड पर जब आएंगे तो दूसरी और तीसरी डबल क्रोशा के बीच में आपको ऐड करना है और उसके बाद जो थर्ड वन वाली सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशा है ना, इसकी चेन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे एज अ बॉर्डर, ठीक है। अब इसे फिर से लंबा छोड़ देंगे और अगेन आपको आ जाना है इसके वाइट वाले पार्ट में। जिधर वाइट थ्रेड है इधर आ जाएंगे और अब देखिएगा एक जगह आपको ब्लॉक मिलेगा, एक जगह 3 डबल क्रोशा मिलेगी। तो जहाँ आपको ब्लॉक मिलेगा वहाँ आपको 3 डबल क्रोशा बना लेनी है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन एज अ बॉर्डर बना लेंगे और ये वाला जो 3 चेन वाला स्पेस है इसमें पूरे में ले लेंगे। इन दोनों को इसी के बीच में कवर कर लेंगे और 3 डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन वाला जहाँ पे पार्ट है वहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर से 3 चेन जहाँ पे है वहाँ पे 3 डबल क्रोशा। 1 2 और 3।
सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस रो को भी ऐसे। बहुत इजी सी डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल सिंपल सी और प्यारी सी डिज़ाइन बन के लगती है, बिल्कुल मोरपंख वाला लुक देती है बीच बीच में। अभी तो स्टार्टिंग है, जब आप और ज़्यादा इसमें बनाते रहेंगे ना तो और अच्छा लुक देगी। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो यहाँ पूरा बनाने के बाद अब अगेन मैं एंड पे आ गई हूँ। एंड पे यहाँ पे देखिएगा एक अलग से सिंगल क्रोशा बनाई थी, इसी में डालेंगे और यहाँ पे पहले इसे आधा ओवर करेंगे और इसके बाद अब इस थ्रेड को छोड़ के इसमें डाल लेंगे अगेन वो वाला थ्रेड जो दूसरे कलर का है, ठीक है। इसे डाल के यहाँ से इन दोनों लूप्स को ओवर कर लेंगे। अगेन एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले, ठीक है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे चेन है तो चेन के ऊपर आपको चेन ही बनानी है। जहाँ 3 डबल क्रोशिया है उसमें पहली और दूसरी डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन, एक बार 3 चेन बनानी है, एक बार 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। ओके, तो बस इतनी सी डिज़ाइन है, 2 रो की डिज़ाइन है। एक रो में आपको सिर्फ चेन बनानी है और एक रो में आपको ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। तो इस तरह से ये बन के हमारी डिज़ाइन रेडी होती है। अभी मैं जब थोड़ा सा दिखाऊंगी ना पूरा बना के आपको आर्म होल तक, तब आपको ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है डिज़ाइन, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन लगती है। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है और जहाँ जितना लंबा भी आपको चाहिए उतना लंबा बना के रेडी कर ले। थोड़ा ये लंबा ही बनेगा क्योंकि इसका बॉर्डर लंबा है, बट अगर आप छोटा चाहते हैं तो आप बॉर्डर को कम कर लें और उसके हिसाब से फिर लंबाई बनाए। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ आर्म होल तक, फिर उसके बाद बताती हूँ इसमें आर्म होल। यहाँ मैंने इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना के रेडी कर लिया है और ये जो टोटल मेरा बन के रेडी हुआ है ये 20 इंच लंबा मैंने बनाया है, ठीक है। 20 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 20 इंच की लंबाई तक की आप भी बना लीजिए अगर आपको इतना ही लंबा बनाना है, या तो फिर आपको जितना लंबा बनाना है आप उतना लंबा बनाएं। यहाँ मैं वाइट वाला जो हमारा ब्लॉक वाला पैटर्न है उसे बना रही हूँ, उस वाली रो में हूँ। तो अब एंड पे इसमें क्या करना है, जब एंड पे आएंगे तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और इस वाले थ्रेड को, ये जो हमारा ग्रीन वाला थ्रेड है, इसे भी लेते हुए इसी में बांध देंगे। इस वाले थ्रेड को अब हमें यहीं से कट कर लेना है। यहाँ पे गांठ बांध के ग्रीन वाले थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि अब इसमें हमें आगे लगाना है। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन है तो चेन में 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया है तो इन सब तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ पे चेन है तो चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2, और जो डबल क्रोशिया बनी है उसमें आ जाएंगे। तो इतना पार्ट हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए घटा देना है। इस वाले थ्रेड को अब यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इसे इसी पॉइंट पे आपको गांठ लगा देनी है जिससे ये खुले ना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा दी। और अब जहाँ तक आपने ये वाला पार्ट बनाया है, ठीक है, ये बनाया है ना, इसी में हमें थ्रेड को ऐड करना है दूसरा वाला, क्योंकि अब यहाँ पे जो वर्क करना है वो हमें करना है सिंगल क्रोशिया वाला, मीन्स ग्रीन कलर वाले पार्ट से। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले थ्रेड को इधर कर लेंगे, यहाँ पे दोनों थ्रेड आपस में बांध लीजिएगा। बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे और यहाँ पे इसे डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया से ही वर्क स्टार्ट होता है। तो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना ली और अब आपको ये जो आपका थ्रेड है इसे आपको यहाँ पे बांध लेना है। फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा थ्रेड लेंगे, इसमें डाला, पहले इससे आपको निकाल लेना है। ठीक है, अगेन आप चाहें तो सेम स्पेस पे ही डालेंगे और सेम स्पेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट बनता है ये बन के रेडी हुआ। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और दोनों डबल क्रोशिया के बीच में ऐड कर देंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। 1 2
3 4 5 5 चेन बनाएंगे और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। ये हमारा एक साइड का ऐड हो, जो आर्म होल है वो घट चुका है। इस थ्रेड को आपको यहाँ पे इन दोनों को आपस में बांध देना है। और अब इसे पूरा बनाएंगे। पूरा बनाते हुए अब यहाँ पे एंड पर जब आ जाएंगे तब देखिएगा ये वाला हमारा पार्ट है, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशा वाला स्किप किया है, फिर चेन वाला स्किप किया है, फिर डबल क्रोशा वाला स्किप किया है। ठीक है, 3 सेक्शन स्किप किए हैं। तो यहाँ पे भी एक डबल क्रोशा वाला स्किप करेंगे, फिर चेन वाला स्किप करेंगे और फिर डबल क्रोशा। 3 सेक्शन इसमें भी रिपीट करना है। इसमें जो बनेगा वो यहाँ पे बन के रेडी होगा। इस साइड पे दोनों साइड अलग अलग टाइप की हैं, तो यहाँ पे जो चेन वाला पार्ट है इतना सेक्शन स्किप कर देना है। तो यहाँ तक बना के पहले आप रेडी कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ। जब लास्ट वाला आपको इतना सेक्शन दिखेगा, 1 2 3 3 सेक्शन आपको हटाना है। यहाँ से 3 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है हमारा डबल क्रोशा वाला, इसमें इसे ऐड कर देंगे और बस यहीं पे वर्क को छोड़ देंगे। ठीक है, अगेन इधर के साइड पे आएंगे और इतना हमारा सेक्शन इसमें घट चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सेम जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसमें भी बनाना है। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशा बना लेंगे बॉर्डर के लिए और 3 चेन बना लेंगे स्पेस के लिए। इसके बाद इस पे आएंगे 1 2 3 डबल क्रोशा, 3 चेन, सॉरी 2 चेन बनाते हैं, 3 चेन नहीं बनाते हैं। 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। मेरा भी माइंड ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। 2 चेन की जगह 3 चेन ही बनानी है और मैं 2 चेन बना रही हूँ। 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा के बाद। अभी अभी बनाया और अभी अभी भूल गई। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3, बीच में 3 चेन का स्पेस और 3 डबल क्रोशा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमारा जो इतना सेक्शन है ये हमारा घट चुका है। बाकी का प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा जैसे आप ये वाली डिज़ाइन बनाते आ रहे थे, सेम वैसे ही होगा। एक बार आपको लास्ट में 1 डबल क्रोशा बनेगी, एक बार 3 डबल क्रोशा बनेगी, तो सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने जितनी बनाई है तो ये 3rd नंबर वाली 3 चेन एज अ स्पेस बनाई है, 3 चेन एज अ डबल क्रोशा। तो ये जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें आके आपको वर्क को ऐड करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे और एंड वाले पे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा। तो मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर एंड पे बता। तो एंड पे देखिएगा, एंड वाले ब्लॉक में 2 डबल क्रोशा बना ली है। 2 डबल क्रोशा के बाद अब जो 3rd वाली बनेगी वो जस्ट इस डबल क्रोशा के ऊपर बनाएंगे, आधी बना लेंगे और इसके बाद फिर ये वाला जो थ्रेड है इसमें इसे ऐड कर देंगे। चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और दोनों डबल क्रोशा के बीच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 5 चेन, फिर दोनों डबल क्रोशा के बीच में एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3। जो चेन है चेन के ऊपर जस्ट 3 चेन ही बनाएंगे और यहाँ पे फिर से दोनों डबल क्रोशा के बीच में ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिएगा आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे ये आपका आर्म होल घट गया है। ठीक है, और इधर आपका ये आपका आर्म होल घट गया है। ठीक है, जिसमें आपको इसमें 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को, जब आप इधर से आएंगे तो 3rd नंबर वाली चेन पे आपको वर्क को क्रोशा हुक को डाल के डबल क्रोशा बनानी है। और अब ऐसे ही आपको इसमें बनाते जाना है और जितना भी आपको लंबाई के अकॉर्डिंग चाहिए, मीन्स आर्म होल जो है वो बना के रेडी करेंगे। पूरा आर्म होल मैं बना लेती हूँ, फिर आर्म होल भी बताती हूँ आपको कि कितना इंच बनाए। तो इस तरह से पीछे का पल्ला जो है हमारा पूरा बन चुका है और पीछे के पल्ले के बाद अब इसमें
आगे का पल्ला बनाना है। आगे के पल्ले में इससे आधी हमें चेन डालनी है। इसमें टोटल हमने 108 चेन डाल के उसमें 5 ऐड की थी और अब इसमें जो है हमें आधी डालनी है। इसमें हमने जो मल्टीपल लिया था वो 9 बार लिया था, इसमें हमें 4.5 बार मल्टीपल लेना होगा, मीन्स 4 पूरा लेना होगा और उसके बाद 6 चेन और ऐड करनी पड़ेगी। प्लस आपको जो एक्स्ट्रा जो चेन हम ऐड करते हैं वो ना ऐड करके इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा में हमें 3 चेन ऐड करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर 4.5 बार मल्टीपल लेंगे तो टोटल हमारी 12, 24, 36, 48 चेन ये हो जाएंगी। उसके बाद 48 के बाद आपको 6 और ऐड करनी है, मीन्स 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। ये 54 चेन ये हो गई। फिर आपको 3 चेन और ऐड करनी है एक्स्ट्रा के लिए, तो उसमें 57, टोटल 57 चेन हम यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। तो आगे के पल्ले के लिए आपको 57 चेन बनानी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने 57 चेन बना के रेडी कर ली है और अब 57 चेन बनाने के बाद 1, 2, 3, 3 स्किप करेंगे और 4th नंबर वाले में इसे ऐड कर देंगे, मीन्स एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 चेन आपकी पहली डबल क्रोशिया हो गई और अब यहाँ पे बाकी की डबल क्रोशिया बनेगी। तो इस रो में सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरे में बना ली। ये हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में जो आपकी स्टार्टिंग होगी एज इट इज़ वैसे ही होगी जैसे आपने पीछे के पल्ले में किए। एक चेन बना के यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 स्किप करके 6 1 वाली में 1, 2, 3, 4, 5 5 स्किप करेंगे और 6 1 में, ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने पीछे वाले में बनाया था ना, सेम वैसे ही आगे वाले में स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग सेम वैसे ही होगी पर एंड आपका सेम नहीं होगा, क्योंकि आगे में हमने पूरा मल्टीपल नहीं लिया है, एक मल्टीपल हमने लास्ट वाला आधा ही लिया है। तो इसमें हाँ, जो आपका एंड होगा लेफ़्ट साइड वाले में वो आधे फूल पर ही हो जाएगा और आपके राइट साइड में स्टार्टिंग आपको आधे फूल से करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 स्किप करेंगे, 6 1 में सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, बाकी के और भी पैटर्न्स बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए 4.5 पैटर्न हमें बनाते थे, 4 पैटर्न हमारे पूरे बन गए हैं, 1, 2, 3, 4। और अब एक पैटर्न आधा बनेगा, 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के 2 बार लूप लेंगे, सेम वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली मीन्स जो हमारा लास्ट वाला है इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन सेम स्पेस से डालेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सेम स्पेस से डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। ये आधी बनाई, 1, 2, 3 ही बनाई हमने, पूरी 5 नहीं बनाई है जैसे कि पीछे वाले में करते थे। पीछे वाले में क्या करना था देखिएगा, स्टार्टिंग तो हमने की थी ऐसे ही, बट जब आप दूसरे पैटर्न में आए थे तो यहाँ पे आपको आधी यहाँ पे आधी बन के रेडी हुई थी, ये देख रहे, 1, 2, 3 3 ही आपने बनाई थी। तो अब सेम वैसे ही है, सिर्फ आपको ये वाला जो स्टेप है वो पहले कर लेना है, क्योंकि हमें 4.5 बनानी है। जो भी चीज़ अल्टरनेटिव बनती है, अल्टरनेटिव अगर बन रही है, एक इधर जिगजैग सॉरी अगर बन रही है, तो जिगजैग में आपको ये होता है कि एक बार पूरा पैटर्न बनेगा और एक बार पैटर्न आपका आधा ही बनेगा। फिर से इसके बाद देखिए पूरा पैटर्न बना है, उसके बाद आधा। तो इसमें जो आपका दोनों पल्ला होगा ना, दोनों साइड पे आपका आधा आधा पैटर्न बनेगा। एक बार स्टार्टिंग में एक चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे और अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये बन गई। 5 और 6,
इस तरह से बन के हमारा रेडी हुआ। अब सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये पूरा डिज़ाइन बना के रेडी कर लेना है। जैसे आपने पीछे के पल्ले में बनाया हुआ है, जितने पैटर्न की चौड़ाई उतने पैटर्न की चौड़ाई आपको इसमें बना के रेडी कर लेनी है लेफ़्ट साइड वाले में। और उसके बाद फिर सेम ऐसे ही ये चीज़, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जो ऊपर वाली डिज़ाइन है वो एज इट इज़ बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब आप इसको पूरा बना लेंगे तो उसके बाद इतना पार्ट आप पूरा बना के रेडी करेंगे आर्म होल तक लेफ़्ट साइड वाले पल्ले में। तो लेफ़्ट साइड वाला पल्ला जो हमने स्टार्ट किया है वो एज इट इज़ ऐसे ही स्टार्ट किया है जैसे हमने पीछे वाला स्टार्ट किया था, सिर्फ इसकी एंडिंग जो हुई है आधे पे हुई है। बट राइट साइड वाला जो पल्ला है वो हमें आधे से स्टार्ट करना है और उसकी एंडिंग जो होगी वो पूरे पर होगी, तभी आपका ये जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा। तो अब चलिए बता देती हूँ आपको इसमें राइट साइड का पल्ला कैसे बनेगा। लेफ्ट साइड के पल्ले में बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है और बाकी का आगे का पार्ट बना लेना है, जो कि मैंने बैक साइड में पूरा बताया हुआ है। पहले बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर के बाद ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाइए। तो अब राइट साइड वाले पल्ले के लिए क्या करना है, पूरे में सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। ठीक है, 2 बार लूप लेंगे और 2 बार लूप लेके सेम स्पेस पे डालेंगे, पहली वाली सिंगल डबल क्रोशिया पे ही, और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग हमारी 3 से ही होगी। ठीक है, 3 से ही स्टार्टिंग करनी है। लेफ्ट साइड वाले पल्ले में पूरी डिज़ाइन बनेगी, राइट साइड वाले पल्ले में 3 से स्टार्टिंग होगी। 2 चेन बना के 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली में ऐड कर देंगे। और अब पूरे पैटर्न बनेंगे। 2 चेन 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे, 6 नंबर वाले से पूरा पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो पूरे में बना के रेडी कर लिया और एंड पे यहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसमें भी 4 पैटर्न बन के रेडी हुआ। 1 2 3 4 पूरे बन गए हैं और इसके बाद एक जो है वो आधा ही बना है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते जाएंगे और कंटिन्यू करते हुए सेम ऐसे ही जैसे पीछे का पल्ला बना है वैसे ही बनाते जाएंगे। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक साइड आधा है, एक साइड पूरा है। वैसे ही आपका लेफ़्ट साइड में है, वैसे ही आपका राइट साइड में है। तो ये दोनों पार्ट ऐसे ही बन के रेडी होंगे। मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका गला कैसे घटेगा। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है, सेम ऐसे ही जैसे आपने पीछे के पल्ले में बनाया है ना, सेम वैसे ही इसका भी बॉर्डर बना के रेडी करना है। ठीक है, दोनों साइड का, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का ही बॉर्डर ऐसे बनाना है। और यहाँ तक बना के ये जो सिंगल क्रोशिया वाला हमने पार्ट बनाया था यहाँ तक पूरा बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ तक पूरा बनाने के बाद फिर मैं इसमें आपको पॉकेट बताऊँगी, पॉकेट वाला पूरा पैटर्न बना के बताऊँगी। उसके बाद फिर आपको इसके ऊपर के डिज़ाइन कैसे डालनी है, पॉकेट के बाद आपको इस डिज़ाइन को कैसे कंटिन्यू करना है वो बताती हूँ। तो पहले पॉकेट बता देती हूँ बॉर्डर बताने के बाद। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इतना पार्ट मैंने बना लिया है पूरा सिंगल क्रोशिया तक। इसके आगे कैसे इसके पॉकेट बनानी है ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा और इसके आगे का पार्ट भी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय एंड थैंक यू।